अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुक़द्दस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, मेरा तज़िया शेयर करता हूँ। आज एक तो क्रिप्टो मार्केट की कुछ थोड़ी थोड़ी अपडेट्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और दूसरा इस वीडियो के लास्ट में जाके इथेरियम की चेन के ऊपर, इकोसिस्टम के ऊपर एक और चेन लॉन्च हो रही है आर्बिट्रम की तरह, उनकी भी एयर ड्रॉप फार्मिंग आप कर सकते हैं। उस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूंगा। स्टार्ट नेट है, मैं स्टार्ट में आपको बता देता हूं, लेकिन कौन कौन से प्रोसीजर है वो मैं आपको लास्ट में जाके शेयर करूंगा। और क्रिप्टो मार्केट की तरफ नज़र डालें तो जो आल्ट कॉइन्स हैं, खसूसन जो टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो पिछले 24 घंटों में जिसने लूज़ किया है वो मेरा ख्याल है पोल्का डॉट का डॉट टोकन है। और जो पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा गेन किया है वो सोलाना के टोकन सोल ने किया है। और सोलाना का मेरा ख्याल है वो एक वीकली हैकथॉन उनका चल रहा है, शायद उस वजह से। हैकथॉन क्या होता है, इसमें जितने कंप्यूटर कोडर्स होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, उनका एक सेमिनार होता है जिसमें वो अपने अपने आइडियाज़ जो हैं वो शेयर करते हैं। तो सोलाना के, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तकरीबन इनके इकोसिस्टम के 800 के करीब प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने इस सेमिनार में, उनके जो डेवलपर्स हैं, कोडर्स हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और शायद उसकी हाइप की वजह से आपको सोलाना जो है पिछले 24 घंटों में गेन करता हुआ नज़र आ रहा है। और बीटीसी की प्राइस अगर देखें तो बीटीसी ऐसे लग रहा है पिछले चंद दिनों से ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा की है इसकी रिस्पेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। बार बार प्राइस नीचे आती है, इस ट्रेंड लाइन को टच करती है और ऊपर चले जाती है। और ये लाइक ऐसा ही होना था, क्योंकि कल 22 तारीख है, कल FOMC की मीटिंग फाइनली हो जाएगी। उस FOMC की मीटिंग के बाद अमेरिका जब अपने इंटरेस्ट रेट के हवाले से फ़ैसला लेगा तो उसका मार्केट के ऊपर अच्छा खासा इम्पैक्ट होगा। ये इम्पैक्ट जो है वो शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी तो आपको लाजमी नज़र आएगी। मुमकिन है, दो सिनेरियोज़ हैं, ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, या 25 बेस पॉइंट या बिल्कुल इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल अमेरिका इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाता है तो क्या उसके बाद मार्केट जो है अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगी, इस हवाले से मेरा एक कंसर्न है, वो मैं आपके साथ शेयर लाजमी करना चाहता हूँ। उसको मैं भी क्लोजली वॉच कर रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि अमेरिका अपना इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाता है, तो मार्केट को तो पंप करना चाहिए कि भाई इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा रहा, इसका मतलब यह है कि रिस्की मार्केट्स में अब पैसा जो है वो आएगा। लेकिन अब ये जो पिछले चंद दिनों में बैंकिंग सेक्टर में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनको क्लोजली मैं भी वॉच कर रहा हूँ। क्योंकि देखें, क्रिप्टो मार्केट में पैसा आना और पैसा निकालना, इसके लिए कोई ना कोई बैंक तो होना चाहिए। तो आपके सामने जितने बड़े बड़े अमेरिकी बैंक हैं जो कि क्रिप्टो फ्रेंडली समझे जाते हैं, पहले सिल्वर गेट का मसला आया, फिर सिलिकॉन वैली का मसला आया, फिर उसके बाद सिग्नेचर को उन्होंने जानबूझ के शट डाउन कर दिया। अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि चले इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मुमकिन है जो क्रिप्टो के इन्वेस्टर्स हैं वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट का। लेकिन जितने हज़ारों की तादाद में क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं, इन सब के जो डेवलपर्स हैं, इनके जो स्टाफ हैं, इन सब की जो सैलरीज़ हैं, उन सैलरीज़ के लिए इनको बैंकिंग सर्विस चाहिए। इनको क्रिप्टो मार्केट को बैंक्स नहीं चाहिए। क्रिप्टो मार्केट को फंक्शनल रहने के लिए बैंक्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बैंकिंग सर्विसेज की ज़रूरत है। वैसे क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी कुछ ऐसे ऐप्स आ गए हैं जो सैलरीज़ वगैरह, स्टाफ की सैलरीज़ को ऑर्गेनाइज करने, मैनेज करने के लिए, अकाउंटिंग के लिए वो सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अभी भी लार्जली ये जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं इन सब को बैंकिंग की ज़रूरत है। और ये एक एंगल है। दूसरा एंगल ये है कि ये जो बैंक्स होते हैं, रवायती बैंक, ये भी हमारे जो क्रिप्टो के स्टार्टअप्स होते हैं उनमें फंड रेजिंग, उनमें फंडिंग करते हैं। तो स्टार्टअप की फंडिंग के लिए भी हमें बैंकों की ज़रूरत है। अभी वेंचर कैपिटलिस्ट, बड़े बड़े सरमायादार, वो स्टार्टअप्स को फंड, ये जो सिलिकॉन वैली बैंक अभी हुआ है बैंकरप्ट, तो सिलिकॉन वैली में भी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तकरीबन सैकड़ों हज़ारों ऐसे क्रिप्टो स्टार्टअप्स थे जिनके पैसे सिलिकॉन वैली में स्टक हैं। तो ये बैंकिंग हमें बहुत ज़रूरी है। इन केस के अगर इंटरेस्ट रेट नहीं भी बढ़ता है तो फिर ये देखना पड़ेगा कि उसके बाद जब तक क्रिप्टो मार्केट में कोई ग्लोबल लेवल का कोई बैंक नहीं आ जाता जो कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस को, क्योंकि एक्सचेंजेस जो है रिटेलर्स की एंट्री और एग्जिट में बहुत फैसिलिटेट करती हैं, और जब तक कोई बैंक नहीं आता उस वक्त तक जो है मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट शायद एक ख़ास रेंज में ट्रेड होती हुई नज़र आए। लेकिन कल की डिसीजन के बाद मार्केट में आपको वोलेटिलिटी तो नज़र आएगी। अब ज़रूरी नहीं है कि वो कितनी वोलेटिलिटी होगी, लेकिन मार्केट वोलेटाइल आपको लाजमी नज़र आएगी। अच्छा, कल मंडे था। एवरी मंडे मैं अपने चैनल पे BTC और इथेरियम के ऊपर DCA करता हूँ। कल मैंने इथेरियम नहीं बाय किया, लेकिन मैं BTC के ऊपर मैं कंटिन्यूसली DCA कर रहा हूँ। मैं क्यों कर रहा हूँ ये मैं आपके साथ चार्ट शेयर करना चाहता हूँ। ये खसूसन चार्ट उसके लिए है, और ये एक्सप्लेनेशन जो मैं शेयर करने लगा हूँ ये उनके लिए है जो क्रिप्टो के नए नए इन्वेस्टर हैं, लेकिन ना तो उनको टेक्निकल एनालिसिस करना आता है, ना फंडामेंटल एनालिसिस का ज़्यादा पता है। तो कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है
जो कि बेहतरीन है। ये BTC की DCA स्ट्रेटजी का चार्ट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि BTC ने नवंबर 2021 में अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। तकरीबन मेरे ख्याल 10 नवंबर को BTC की प्राइस $69,000 पे थी। अगर फॉर एग्जांपल आप DCA नहीं करते, उस वक्त आपने BTC में इन्वेस्टमेंट डाल दी, तो प्राइस तो इस वक्त 28,000 की रेंज में ट्रेड हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि आपने 70,000 रुपये पे बाय किया और 28,000, आप तो अच्छे खासे जो है वो अंडर वाटर होंगे, आप नुकसान में होंगे। लेकिन अगर आपने ऑल इन होने की बजाय अगर आपने DCA किया, और DCA क्या होता है? डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, यानी आप प्राइस को वॉच नहीं करते हैं, एक मखसूस दौरानिये में आप इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं, इसको DCA बोलते हैं। अगर आप इस हवाले से, इस स्ट्रैटेजी के हवाले से मज़ीद लर्न करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं इस स्ट्रैटेजी के हवाले से एक वीडियो मैंने बाकायदा बनाई है, आप उसको वॉच कर सकते हैं। लेकिन ये चार्ट आपको बता रहा है कि जिसने 69,000 की प्राइस से DCA करना शुरू कर दिया, इस स्ट्रैटेजी को यूज़ किया, बावजूद इसके कि प्राइस उसके बाद नीचे डंप होती हुई हो रही थी मुसलसल नवंबर 2021 से अभी तक। अब वो बंदा जिसने DCA की स्ट्रैटेजी यूज़ किया वो तकरीबन 5% प्रॉफिट के ऊपर है, और अभी प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से भी तकरीबन 60-70% नीचे है। आप इमेजिन करें कि जिसने ये वाली स्ट्रैटेजी यूज़ किया, मार्केट दोबारा अगर अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाती है तो उसका प्रॉफिट कितना गुना होगा। तो ये बहुत बेस्ट स्ट्रैटेजी है, और ये ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें लॉस के कोई चांस ही नहीं है, अनटिल अनलेस कि आप किसी गंदे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे। अच्छे प्रोजेक्ट, ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें आप लॉन्ग टर्म सेविंग करना चाहते हैं और आप समझते हैं ये प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म, इसका मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, उसमें ये वाली स्ट्रैटेजी हमेशा आपको मुनाफा देगी। अच्छा, आगे आते हैं जी। ग्लोबल ये जो डेरिवेटिव मार्केट है, मतलब पूरी दुनिया की डेरिवेटिव मार्केट क्या होती है, इसको कैसे आप समझ सकते हैं? वैसे तो ऑलरेडी मैं कई वीडियो में आपको गाइड कर सकता हूँ। ये जो हमारे ग्लोबल बैंक्स हैं, इनकी डेरिवेटिव मार्केट, लेकिन डेरिवेटिव मार्केट होती क्या है, इसको आसान अल्फाज में समझने के लिए मिसाल के तौर पे बहरिया टोन है। बहरिया टोन अपना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, अभी वो लोगों को अपना प्लाट वगैरह इशू करता नहीं है, लेकिन उन प्लाट्स के ऊपर जो फाइलें होती हैं, वो फाइलें वो रियल एस्टेट एजेंट्स और इन्वेस्टर्स आपस में एक दूसरे के साथ दे लेके वो कई गुना मुनाफा कमाते हैं। इसको डेरिवेटिव बोलते हैं। अगर तो एक बंदा प्लाट देता है और बदले में कैश लेता है, ये तो स्पॉट ट्रेड होती है। लेकिन डेरिवेटिव का मतलब ये है कि जेन्युइन वो चीज़ नहीं दी जाती, लेकिन उसका डेरिवेटिव बना के वो जो है आपस में ट्रेड किया जाता है। तो जो ग्लोबल डेरिवेटिव मार्केट है वो 2 क्वाड्रिलियन है, यानी 2000 ट्रिलियन डॉलर, और $1 ट्रिलियन कितना होता है? 1000 अरब डॉलर। तो अभी ये जो बैंक जिसका सारा इशू चला है, क्रेडिट स्विस, इसकी जो डेरिवेटिव मार्केट है, इसकी बैलेंस शीट के ऊपर तकरीबन $39 ट्रिलियन की है। तो ये जो बैंकिंग सारा एक इशू बना हुआ है, ग्लोबल इशू, अगर ये सारी बैंकिंग सेक्टर बैठता है तो बाकी बचता क्या है दुनिया की इकानमी। तो यही वजह कि जो इंटरेस्ट रेट है अमेरिका का, ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि यार शायद अमेरिका इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाए। अच्छा, आगे आते हैं जी। जस्टिन सन, जैसे मैंने आपको कहा कि एक बैंक की ज़रूरत है क्रिप्टो को। जस्टिन सन जो है, और भी जो क्रिप्टो के जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, उनकी कोशिश है कि वो कोई ना कोई ऐसा बैंकिंग जो है सिस्टम डेवलप करें ताकि उनके भी फ़ायदे में और मार्केट के दीगर जो लोग हैं उनके भी काम है। जस्टिन सन ने क्रेडिट स्विस को एक्वायर करने के हवाले से तकरीबन $1 बिलियन की बातचीत चल रही थी। तो इसने कहा जी मैं 1.5 बिलियन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये बैंक मुझे एक्वायर कर दे। बहरहाल अब तो मेरा ख्याल है किसी ने एक्वायर कर लिया, अगर मेरी मालूमात दुरुस्त हैं तो अब तो वो ज़रूरत ही नहीं है। और DeFi लामा के हवाले से कल मैंने आपको जो अपडेट दी थी कि DeFi लामा के 2 हिस्से हो रहे हैं। अभी की अपडेट ये है कि उन्होंने कहा जी कि हम जो है अपोलोजाइज़ करते हैं, जो हमारा आपस में मैनेजमेंट के हवाले से इशू है, हम अपना ना तो कोई टोकन लॉन्च कर रहे हैं और ना ही हम आपस में स्प्लिट हो रहे हैं। अच्छी न्यूज़ है मार्केट की। और दूसरा Crypto.com एक्सचेंज, जो कि मेरा ख्याल है सिंगापुर बेस्ड एक्सचेंज है, उन्होंने दुबई में अपने ऑपरेशन लाइसेंस लेने की कोशिश किया। दुबई में काम करने के लिए 3 किस्म के लाइसेंस चाहिए होते हैं क्रिप्टो के लिए। 2 फेजेज़ ऑलरेडी ये क्लियर कर चुके हैं, तीसरा फेज़ है ऑपरेशनल लाइसेंस, वो भी इनको अनकरीब मिल जाएगा। और Crypto.com दुबई में बाकायदा लाइसेंस याफ्ता एक्सचेंज आपको नज़र आएगा। ये मेरा ख्याल है मार्केट के लिए अच्छी न्यूज़ है। अच्छा जी, माइक्रोसॉफ्ट के हवाले से न्यूज़ है कि माइक्रोसॉफ्ट अपना क्रिप्टो वॉलेट जो है वो लॉन्च कर रहा है। इनका जो अपना ब्राउज़र है एज, अगर आप मुझे इजाज़त दें, अभी इन्होंने क्रिप्टो वॉलेट लॉन्च तो नहीं किया, लेकिन अगर ये लॉन्च करेंगे तो आप ये बिल्कुल EVM कंपैटिबल
अपना इनका क्रिप्टो वॉलेट होगा। ईवीएम कंपैटिबल कौन सा, इसको आप कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि इथीरियम है, जैसे कि मेटामास्क है। मेटामास्क में आप इथीरियम और इथीरियम कंपैटिबल जितनी भी चेन्स है उन सब के कॉइन्स और उनके इकोसिस्टम के ऊपर लॉन्च होने वाले सारे टोकन्स को आप कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट भी अपना जो है क्रिप्टो वॉलेट लॉन्च कर रहा है। अब इसमें और मेटामास्क में क्या फ़र्क होगा? सुनने में आया है कि जो माइक्रोसॉफ्ट अपना क्रिप्टो वॉलेट लॉन्च करेगा, साथ ही अपना एक्सचेंज की सर्विसेज भी देगा, कि यानी अगर आप ना सिर्फ अपने टोकन इनके क्रिप्टो वॉलेट में महफूज कर सकेंगे, बल्कि आप टोकन जो है वो एक्सचेंज भी कर सकेंगे। और अगर आपको नहीं पता तो माइक्रोसॉफ्ट का अपना ब्राउज़र है, जैसे गूगल का ब्राउज़र है क्रोम, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट का अपना ब्राउज़र है एज। उसी के ऊपर आपको ये वॉलेट भी नज़र आएगा और उसी के ऊपर इन्होंने अपना चैट जीपीटी की तरह एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस जो है वो दे दी है। ये इस वक्त अगर आप मेरी स्क्रीन वॉच करें हैं तो टॉप राइट साइड पे इसका लोगो है, इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे इनका चैट जीपीटी ओपन हो जाएगा, उसकी तरह का एआई। इससे मैंने क्वेश्चन किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, एआई से। आप भी इस तरह का किसी भी किस्म का क्वेश्चन करके आप इसको चेक कर सकते हैं। मैंने क्वेश्चन किया था हाउ टू लॉन्च अ क्रिप्टो टोकन, तो यहाँ पे एआई ने मुझे ये सारा आंसर किया। हेलो, दिस इज बिंग, आई एम हैप्पी टू हेल्प you with your query. A crypto token is a type of digital currency that represent a specific value or a utility on a blockchain network. So ये वो सारा प्रोसीजर है। आप इस तरह चाहें तो एआई को भी अच्छी तरह गो थ्रू हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप इस तरह का क्वेश्चन करें, आप कोई भी और जो है वो क्वेश्चन इससे करके तो एआई के हवाले से अगर कोई एक्सपीरियंस गेन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब मार्केट की लास्ट अपडेट की तरफ आते हैं जी। सबसे पहले तो मैं आर्बिट्रम के टोकन के हवाले से आपको बताता चलूं कि इसकी प्राइस के हवाले से ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि कोई 30 सेंट कह रहा है, कोई $2 $3, और इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आर्बिट्रम का AIOU का मतलब है ये है कि IOU, ये मैं अभी चूँकि ये आर्बिट्रम का टोकन 23 तारीख को जो है बाकायदा ट्रेडिंग के लिए ओपन होना है, तो 23 तारीख से पहले पहले कुछ एक्सचेंजेस हैं। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको, बल्कि इजाज़त तो आप मुझे दे चुके हैं, मुझे अगर आप टाइम दें तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो मार्केट हैं जहाँ पे ऑलरेडी इसका जो AIOU है वो ट्रेड हो रहा है x.com के ऊपर भी, और वहाँ पे मुख्तलिफ प्राइसेस। इस टोकन की प्राइस तकरीबन $7-8 के ऊपर इस वक्त ट्रेड हो रही है। जब ये टोकन लॉन्च होगा मुझे नहीं मालूम उस वक्त इसकी क्या, लेकिन इसका फुली डिल्यूटेड मार्केट कैप, कोइन मार्केट कैप पे $75 बिलियन है। कई लोग तो इतने इंसेन प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आर्बिट्रम का टोकन $100 की प्राइस को भी टच कर सकता है। ओ भाई, अगर $100 को करता है तो मुझे 875 आर्बिट्रम के जो टोकन हैं वो मुझे मिले हैं एयर ड्रॉप। तो $100 का मतलब ये तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 8,000 के, नहीं सॉरी, ये कोई $87,000 मेरा बनता है अगर एक टोकन की प्राइस जो है वो 100 हो। तो ये इतनी इंसेन प्राइस मेरी समझ से तो बाहर है। अच्छा चलें, आ जाए तो लेट्स से जितना भी आया, मैंने आपको ऑलरेडी बताया आर्बिट्रम के टोकन के हवाले से कि अगर आपको ये 30 सेंट से नीचे प्राइस नज़र आए तो आप इसको लाजमी लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं जी कि अब और कौन सा टोकन है जो मैं आपको कह रहा था एयर ड्रॉप फार्मिंग आप कर सकते हैं। उसका नाम है स्टारगेट, इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें सबसे पहले पार्टिसिपेट करने के लिए आपने ये अर्जेंट एक क्रिप्टो वॉलेट है, इसका ब्राउज़र में आपने इंस्टॉल करना है। मैंने चूँकि ऑलरेडी किया हुआ है, यहाँ पे इस वक्त आपको इसी वजह से नज़र आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम। या वॉलेट क्रिएट करें। जब आप वॉलेट क्रिएट करेंगे तो उसके बाद आपने यहाँ पे आना है और अपने ब्रिज करना है, अपने मेन चेन इथीरियम से फंड निकाल के आपने स्टार्कनेट के ऊपर आपने ब्रिज करने हैं फंड्स। ब्रिज करने के बाद इनका एक वसी इकोसिस्टम है, स्टार्कनेट का वसी इकोसिस्टम है, वहाँ पे आपने टोकन जो है वो स्वाप करने हैं। बस थोड़ी बहुत एक्टिविटी कर लें तो आपकी, मैंने कल क्या किया, सबसे पहले तो ये इंस्टॉल किया वॉलेट, और उसके बाद वॉलेट इंस्टॉल करके इसमें मैं फ़ंड्स लेके आया। यहाँ पे अगर ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं इंस्टॉल करने के बाद अपने इथीरियम जो है वो फ़ंड्स लेके आया, और उसके बाद मैंने ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये मैं फ़ंड्स जो है इथीरियम के यहाँ पे लेके आया, और उसके बाद मैंने अपने मेन इथीरियम को मैंने ब्रिज किया स्टार्कनेट के ऊपर। जैसे इधर आ गया, फिर मैंने यहाँ स्टार्कनेट चेन को कनेक्ट करके, ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है इस वक्त स्टार्कनेट चेन जो है। अच्छा, यहाँ पे आपने स्टार्कनेट चेन जब आपने कनेक्ट करना है तो
ये वाला ये जो डेक्स है इसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आप इस पे जाके कोई एक टोकन, मैंने इथेरियम को पहले यूएसडीसी में कन्वर्ट किया, फिर दोबारा यूएसडीसी को इथेरियम में कन्वर्ट कर दिया। ये आप ज़हन में रखिएगा कि स्टार नेट के ऊपर ट्रांजैक्शन फीस जो है तकरीबन 30-35 सेंट से लेके $1 की रेंज में है। तो ज़्यादा एक्टिविटी करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एवरी ट्रांजैक्शन की साइनिंग के ऊपर आपको तकरीबन $50 फीस पे करना पड़ेगी। बस 2-4 एक्टिविटीज़ करके तो आप इसको छोड़ दें, बाकी आपकी किस्मत है। जब ये अपना टोकन लॉन्च करेंगे उस वक्त जो है आपकी इंगेजमेंट की वजह से मुमकिन है ये आपको टोकन ऑफ़र करवाएं। और ये मैं एक और वीडियो का लिंक, इस वीडियो की एक और वेबसाइट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ये इथेरियम की अपनी एक चेन है, गोरली फैसेट है। फैसेट क्या होता है? जैसे बिटकॉइन फैसेट नहीं होते थे, लोग उस वेबसाइट पे जाते थे तो वो वेबसाइट पे सिर्फ विजिट करने पे वो उनको फ्री में बिटकॉइन के सतोशी देते थे। इसी तरह अगर आपने इथेरियम को फ्री में, इथेरियम आपको चाहिए इथेरियम की गोरली चेन के ऊपर, तो इस वेबसाइट के ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने अपना एड्रेस लिखना है। अब चूंकि मैंने एल्केमी अकाउंट भी मेरा है तो मुझे ये देखें यहाँ पे फ्री में इथेरियम मिला है 0.01 गोरली इथेरियम। ये मेरा ख्याल है ट्रेडेबल नहीं है, लेकिन इससे क्या होगा कि आपके अकाउंट में फ्री में इथेरियम आ जाएगा। उस फ्री के इथेरियम के ऊपर जितने इथेरियम की इकोसिस्टम के ऊपर जो ब्लॉकचेन्स वगैरह लॉन्च होती है, रोल अप्स वगैरह जितने लॉन्च होते हैं, उनकी टेस्ट नेट के ऊपर इस फ्री इथेरियम को यूज़ करते हुए आप अपने आप को एक्टिव कर सकते हैं, जिससे आप ए ड्रॉप की फार्मिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।